दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक फरमान जारी किया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी यहूदी विरोधी कार्यक्रम यानी इस्राएल विरोधी कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि हम अपनी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देंगे। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली फंडिंग पूरी तरह से रोक दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां से दुनिया के बेहतरीन दिमाग सामने उभर कर आए हैं और उन बेहतरीन दिमागों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस दुनिया की तरक्की में। डोनाल्ड ट्रंप की इस कदर मति भ्रष्ट हो गई है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग को रोक दी है। किसकी वजह से? इस शख्स इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमला करता है इस्राएल पर, कई बेकसूर इस्राएली मारे जाते हैं और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इस्राएली प्रधानमंत्री कम से कम 60,000 बेकसूर फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार देते हैं। इस घटनाक्रम के बाद हार्वर्ड के अंदर लगातार इस्राएल के खिलाफ जो हैं विरोध प्रदर्शन होते रहे, मगर सभी शांतिपूर्वक। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक फरमान जारी कर दिया है कि जो यहूदी हैं या जो इस्राएली हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सुरक्षित नहीं है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपकी फंडिंग काट देंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम आपके फरमान पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि उनके फरमान को माना जाए। और आपके जहन में सवाल होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अपनी तरफ से कौन से फरमान जारी किए थे, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह खबर क्या है। आपके स्क्रीन पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दी जाने वाली 2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग रोक रहे हैं। दरअसल दुनिया के सबसे नामचीन शिक्षा संस्थानों में शुमार हार्वर्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने मांगों की एक सूची भेजी थी। यूनिवर्सिटी ने उन मांगों को अस्वीकार कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद हार्वर्ड की फंडिंग को रोक दिया गया। अमेरिकी शिक्षा विभाग ने एक बयान में कहा, हार्वर्ड का बयान उस चिंताजनक मानसिकता की झलक है जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में दिखती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किसी भी यहूदी पर जानलेवा हमला नहीं हुआ है। हां, इसमें दो राय नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ यहूदियों को परेशान जरूर किया गया और मैं उसकी चर्चा करूंगा। और बात यहां नहीं रुकती। कुछ यहूदियों ने जो इस्राएल से आते हैं उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया था, मगर अब तक किसी की जान नहीं गई। क्योंकि जिस तरह से फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया वैसा कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा था। और मैं आपके सामने पेश करूंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्या क्या मांगे की गई थी, मगर यूनिवर्सिटी ने झुकने से मना कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनके प्रेसिडेंट हैं एलन गार्बर। उनका बयान आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में बयान है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। वो कहते हैं, नो गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी इज इन पावर शुड डिक्टेट व्हाट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैन टीच, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue. प्रेसिडेंट एलन गार्बर कहते हैं कि कोई भी सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कोई निजी विश्वविद्यालय किसे नौकरी पर रखे, किसे दाखिला दे और कौन क्या पढ़ाई करे। आगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि यह जो विश्वविद्यालय है वो अपनी स्वतंत्रता को नीलाम नहीं करेगा, घुटने नहीं टेकेगा। आपके सामने खबर दोस्तों, ट्रंप की मांगों पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दी यह चुनौती तो रोक दी गई फंडिंग। जी हां दोस्तों, यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने फंडिंग को ही रोक दिया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका के शिक्षा विभाग ने इस बारे में क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट गार्बर के पत्र के बाद अमेरिकी शिक्षा विभाग ने कहा कि वो हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर्स के अनुदान और 60 मिलियन डॉलर्स के अनुबंधों पर तत्काल रोक लगा रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा, हाल के वर्षों में कैंपसों में पढ़ाई जा रही जो बाधाएं आई हैं
वो अस्वीकार्य है। बयान में कहा, यहूदी छात्रों का उत्पीड़न सहन नहीं किया जा सकता। अगर वो फंडिंग जारी रखना चाहते हैं तो इस समस्या को गंभीरता से लें और सार्थक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हों। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को अपने पत्र में कहा, हार्वर्ड हाल के वर्षों में बौद्धिक और नागरिक अधिकारों पर खरा उतरने में विफल रहा है। ये दोनों का पालन संघीय फंडिंग के लिए जरूरी है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इससे पहले अमेरिका की एक और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उसकी फंडिंग भी ट्रंप ने रोक दी थी। साफ तौर पर दोस्तों, इस व्यक्ति की सोच शिक्षा के खिलाफ है और यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के द्वारा डिक्टेट की गई सोच के हिसाब से चल सकता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हार्वर्ड के पक्ष में सामने आए हैं और बराक ओबामा क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। हार्वर्ड ने दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए एक मिसाल कायम की है जहां एक गैर कानूनी और जबरदस्ती की गई कोशिश को ठुकरा दिया गया जो अकादमिक आजादी को दबाने की थी। साथ ही उन्होंने यह भी पक्का कर दिया कि हर स्टूडेंट को ऐसा माहौल मिले जहां वो खुलकर सोच सके, बहस कर सके और एक दूसरे की इज्जत करते हुए पढ़ाई कर सके। उम्मीद है बाकी संस्थान भी ऐसा करेंगे। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्या क्या बदलाव चाहते हैं। तो वो बदलाव एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी मूल्यों के मुखालफत करने वाले छात्रों की सूचना सरकार को दी जाए। दूसरी बात, यह सुनिश्चित किया जाए कि हर शैक्षणिक विभाग का दृष्टिकोण विविधतापूर्ण हो। तीसरी बात, यूनिवर्सिटी के विभागों का ऑडिट करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त बाहरी कंपनी को नियुक्त किया जाए। असली बात जिस पर फंडिंग रोक दी गई है आपकी स्क्रीन पर, यहूदी विरोधी उत्पीड़न को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले विभागों की सूचना दी जाए। पिछले 2 वर्षों में परिसर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए उल्लंघनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय की विविधता, समानता और समावेशन की नीतियों और कार्यक्रमों को खत्म किया जाए। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर भी यही दबाव बनाया गया था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ट्रंप के सामने झुक गया था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आज एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर एक गन कल्चर है, बंदूक की संस्कृति, जिसके चलते अमेरिका में ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई हैं जहां छात्र बंदूक लेके अपने स्कूल में जाता है और कई लोगों को मौत की घाट उतार देता है। क्या आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप गन कल्चर का सपोर्ट करते हैं, गन संस्कृति का सपोर्ट करते हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे कई सांसद हैं जो खुलकर कहते हैं कि बंदूकें होनी चाहिए और उसका नतीजा आपके सामने है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर अमेरिका की गन संस्कृति यानी बंदूक की जो संस्कृति है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? इसका आसान सा जवाब यह है दोस्तों, क्योंकि अगर वो गन कल्चर के खिलाफ यानी बंदूक की संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे तो बंदूक का निर्माण करने वाली कंपनियों को नुकसान होगा, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को चंदा मिलता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को यह तो स्वीकार है कि कोई छात्र बंदूक लेके अपने स्कूल में जाए और कई लोगों को मौत की घाट उतार दे, मगर उन्हें यह बात स्वीकार नहीं है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कोई आजादी से अपनी बात रखे, इस्राएल की आलोचना करे। सारा खेल दोस्तों इसी बात को लेकर है। और जैसे मैंने बताया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ट्रंप के सामने झुक गई, इसीलिए बराक ओबामा कह रहे हैं कि जिस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे, उम्मीद है कि बाकी संस्थान भी इससे प्रेरणा लेंगे।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था आपके स्क्रीन पर। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से $40 करोड़ की संघीय फंडिंग वापस ले ली थी। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया पर यहूदी विरोधी भावना से लड़ने और अपने परिसर में यहूदी छात्रों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया था। उस समय शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने कहा था, अगर विश्वविद्यालयों को संघीय वित्त पोषण हासिल करना है तो उन्हें संघीय भेदभाव विरोधी कानूनों का पालन करना होगा। इसके तुरंत बाद कोलंबिया ने प्रशासन की कई मांगों पर सहमति व्यक्त की थी। विश्वविद्यालय के इस कदम की कुछ छात्रों और शिक्षकों ने आलोचना की थी। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि क्या वाकई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहूदियों की जान का दुश्मन बन गया है? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, गूगल में जाइए और यह टाइप कीजिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब तक कितने यहूदी छात्रों को मौत की घाट उतार दिया गया है। क्योंकि यह शख्स बेंजामिन नेतन्याहू ये तो करीब 60,000 को मौत की घाट उतार चुका है ना। तो क्या इस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदियों को मारा जा रहा है? हां, उन्हें परेशान करने की खबरें सामने आई हैं, मगर क्या परेशान करने की खबरों को लेकर आप अरबों डॉलर्स की जो सहायता दे रहे थे, जो संघीय फंडिंग कर रहे थे, आप उसे ही रोक देंगे? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसराइलियों को या यहूदियों को लेकर क्या समस्याएं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आई आपके स्क्रीन पर। क्या यहूदियों पर हमले हुए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी स्टूडेंट्स ने अपनी पहचान की वजह से परेशान किए जाने, डराने धमकाने, यहां तक कि फिजिकल अटैक तक का सामना करने की शिकायत की है। जनवरी 2024 में कुछ यहूदी स्टूडेंट्स ने हार्वर्ड के खिलाफ एक फेडरल मुकदमा यानी अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी यहूदी विरोधी नफरत और परेशानियों का अड्डा बन गई है। उनके मुताबिक खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया। उन्हें यहूदी विरोधी नारे, धमकियां और हिंसा झेलनी पड़ी। मगर बड़ा प्रश्न, कितने यहूदियों पर हमले हुए? मैंने इसको लेकर पड़ताल की तो मेरे सामने 3 मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं, मगर अब तक किसी भी यहूदी विद्यार्थी पर या किसी भी इस्राएली विद्यार्थी पर गंभीर हमला नहीं हुआ। आपके स्क्रीन पर पहली मिसाल, 7 अक्टूबर को हमास के इस्राएल पर हमले के बाद कैंपस में एक यहूदी स्टूडेंट के साथ धक्का मुक्की हुई थी। एक और यहूदी स्टूडेंट पर उस वक्त थूका गया जब वो किप्पा यानी यहूदी टोपी पहने हुए था। इसके अलावा कई धमकियों और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई, जैसे यहूदी मुद्दों से जुड़े पोस्टरों को फाड़ना या बिगाड़ देना। यह मुद्दा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की फंडिंग को रोकने को लेकर नहीं है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह हैं सेनेटर क्रिस मर्फी। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने अपने ही प्लेटफॉर्म पर इनका बयान आपको सुनाया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था? इस बयान में उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लेकर क्यों आए हैं। ये जो टैक्स उन्होंने पूरी दुनिया पर लगा दिए, उसका मकसद यह था कि इसके जरिए जो तमाम धन्ना सेठ हैं, तमाम उद्योगपति हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें टैरिफ से नुकसान हो तो मेरी बातों को मानो, मेरे वफादार बने रहो। सेनेटर क्रिस मर्फी ने यह भी कहा कि इसके जरिए यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों पर भी दबाव बनाया जाएगा, यानी कि वहां पर भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रोपेगेंडा चलाया जाए। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी सोच जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में तानाशाही लेकर आना चाहते हैं। कम से कम उनके तेवर साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और उसकी एक और मिसाल याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बने रह सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप कानून में बदलाव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ताउम्र राष्ट्रपति बने रहें। वो ये भी चाहते हैं कि वो तीसरी बार, कम से कम तीसरी बार राष्ट्रपति बने। उनका प्लान है, और वो जानते हैं प्लान क्या है। उनका प्लान यह है कि अगली बार, यानी कि जब 3 साल बाद चुनाव होंगे, तब जेडी वैंस जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बन जाए, और उनके बाद जेडी वैंस के बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। इस आदमी के मन में
इस कदर सत्ता की भूख और लालच है, इसीलिए यह तमाम उद्योगपतियों को नतमस्तक करने की कोशिश कर रहा है। और पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो उनके सामने झुक गया, और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसकी फंडिंग रोक दी गई। यह खबर अपने आप में अप्रत्याशित है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो न सिर्फ फलस्तीनियों को परेशान कर रहा है, उन्हें मौत के घाट उतार रहा है, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसकी एक लंबी चौड़ी परंपरा है, उसे भी बर्बाद किया जा रहा है। और अगर आप इतिहास पर निगाह डालेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे, तो जो तमाम तानाशाह होते हैं ना, जिनके मन में लोकतंत्र के लिए इज्जत नहीं होती, वो अक्सर यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज में बहस की सार्थक संस्कृति की सोच नहीं होती, वो अक्सर यूनिवर्सिटीज को निशाने पर लेती हैं। याद कीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी यहां भारत सत्ता में आई, तो जेएनयू पर निशाना साधना शुरू हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, यह एक सोच दर्शाता है, और वही सोच आप अमेरिका में देख रहे हैं। जो भी हो, मामला इस वक्त दिलचस्प है और हमें देखना होगा कि यह कहां का रुख करता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।